बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन शायद किसी ने ही इसे देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जिसकी कहानी इश्क की साजिश में लिपटी है। दिल लगी बड़े भाई ने किया और प्यार के दुश्मनों ने सजा छोटे भाई को दे दी, वो भी मौत की। बड़े भाई की आशिकी में छोटे की गई जान, प्यार के दुश्मनों ने उतारा मौत की घाट। मनोज की हत्या के पीछे का क्या है राज? हम अक्सर सुनते आते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, लेकिन इस प्रचलित कहावत को चरितार्थ होते अगर आपको देखना है तो इस प्रेम कहानी के पीछे की साजिश को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि गया में मोहब्बत के दुश्मनों ने बड़े भाई के प्यार की सजा छोटे भाई को दी है और मौत भी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है जो गया जिले के शास्त्री नगर मोहल्ले से सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम मनोज उर्फ राजेश यादव है, जिसकी जान प्यार के दुश्मनों ने ले ली है, ऐसा परिजनों का आरोप है। छोटा भाई था मेरा। क्या सूचना मिली? आज सूचना मिली, मैंने हम रात में 7 बजे घर में था, दूध लाया। दूध लाने के बाद 8 बजे निकला, बोला कि हम घूमने जा रहे हैं। और घूमने जाने के बाद रात भर इसको खोजे हम, फिर थाना में भी हम रिपोर्ट दिए कि मेरा ऐसा ऐसा बात है। थाना को हम फोटो दिए, थाना फोटो लिया नहीं उस टाइम, बोला कि नहीं सुबह आइए, सुबह FIR होगा। यही बात हुआ। फिर सुबह हम जब जाने लगे इधर से तो हम देखे कि थाना के जिप्सी पे गाड़ी पर इसका बॉडी रखा हुआ है। सुन लिया आपने, इस हत्या की खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि शास्त्री नगर मोहल्ले का रहने वाला मनोज उर्फ राजेश यादव 4 सितंबर की रात 8 बजे से लापता था। जब वो देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा, जिसे दूर करने के लिए परिजन आनन फानन में रामपुर थाने पहुंच गए और पुलिस से शिकायत दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस वालों ने रात का हवाला देकर टाल दिया, जिसके बाद परिजन वापस घर लौट आए। पूरी रात करवटें बदलते रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे, और जब सुबह हुई तो फिर वो थाने पहुंच गए अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। इसी बीच रामनगर थाने की पुलिस जीप पर नजर पड़ी, जिसमें एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। जब पास में जाकर देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लाश मनोज और राजेश यादव की थी। हैरानी की बात तो ये है कि मनोज का शव जेल अधीक्षक के आवास के पास से मिला है। इससे ये साफ होता है कि कातिलों ने जानबूझकर शव को जेल अधीक्षक के आवास के पास फेंका, ताकि पुलिस की नजर पड़ जाए, और पड़ ही गई, जो पुलिस के सुरक्षा के दावों की पोल खोल रही है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिलों के मंसूबे क्या थे। 6 बजे के लगभग आशा सिंह मोड़ से जब आगे बढ़े तो जेल अधीक्षक आवास के बगल में भीड़ भाड़ देखकर गाड़ी रोकने पर देखे कि 22 साल का लड़का रोड के किनारे पड़ा हुआ है। नज़दीक गए देखे तो उसका सांस बंद था, मृत था। थाना प्रभारी को तुरंत हमने सूचना दिया, थाना प्रभारी भी आए। उसके बाद लिखने पढ़ने का जो भी कार्रवाई है वो सब हुआ, परिजन भी मौजूद हुए। सभी लोग के सामने फिर हम लोग लेकर के हॉस्पिटल आए हैं, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक मनोज के शरीर पर चोट के जख्म के निशान नहीं हैं। ऐसे में उसकी हत्या एक पहेली बनी हुई है, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया है और रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे ये साफ होगा कि मनोज की हत्या कैसे की गई। तो कहीं कोई चिन्ह नहीं है पूरे शरीर में, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। तो लगता है कहीं से हत्या करके यहाँ फेंक दिया गया? हाँ, फेंका हुआ लग रहा है, कहीं से ला करके रख दिया गया है। शरीर में कहीं कोई दाग, पहचान चिन्ह नहीं। कहाँ के रहने वाला थे? शास्त्री नगर के हैं।
न्यूज 18 ने जब परिजनों से हत्या के पीछे की वजह की जानने की कोशिश की तो पता चला कि मृतक मनोज के बड़े भाई सुनील कुमार के पास के ही मोहल्ले की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी खुन्नस को लेकर प्यार के दुश्मनों ने बड़े भाई की मोहब्बत की सजा छोटे भाई को दी, वो भी मौत के घाट उतार कर। इधर लम के चक्कर में कुछ मैटर हुआ था हम लोग का, 15 साल से रिलेशन था, उसके में ये सब खार उतारा है इस पे। ये तो 22 साल के हैं, तो 15 साल से 15 साल से मेरा चल रहा था, मेरे बाप की मिसको उठावा गया है। इसके जगह पर इसके भाई का बदला लिया। कौन लोग हैं? और हम मेरे घर के बगल में ही है। बताइए, आशंका लग रहा है कोई लोग। हाँ वही है, ये है। नाम बताइए। नाम है राजू यादव, विनोद यादव और मनोज यादव, सागर और उसके 1-2 बेटी, सब साजिश में शामिल है। अब परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हम मांग करते हैं गिरफ्तारी और जल्द से जल्द सबकी सजा हो। अब सवाल ये है कि क्या मनोज की हत्या सच में लव के लफड़े में हुई है? क्या बड़े भाई के प्यार की सजा मनोज को मिली है या फिर मनोज की हत्या के पीछे की वजह कुछ और ही है? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तफ्तीश कर रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके और सच से रूबरू कराया जा सके। जो अभी तक एक पहेली बनी हुई है, इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ खुलासे का। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हर रोज की तरह वो अपने घर से सुबह करीब 7 बजे अपनी साइकिल से ड्यूटी जाने के लिए निकला था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि मौत रास्ते में उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जैसे ही वो गांव से बाहर निकला, बेखौफ बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर क्या, तड़ातड़ गोलियां चलने लगी और एक अनसुनी चीख के साथ जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये कि बम बम का कातिल कौन है? खूनी वारदात से फिर दहला मुंगेर, अपराधियों ने दिव्यांग की ली जान। ड्यूटी जाने के दौरान मारी 4 गोली। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सोया शव, लाश से लिपटकर रोती बीवी और पास में बैठकर भाई भाई कहकर बिलखती बहन की एक खौफनाक और डरावनी तस्वीरें। मुंगेर जिले के सफियाबाद ओपी क्षेत्र के गौरीपुर गंगटी इलाके की है, जहां बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने खाकी के खौफ को खामोश करते हुए अंजाम दिया है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जिस शख्स की गोली मारकर हत्या हुई है उसका नाम बम बम कुमार है, जो गौरीपुर गंगटी का रहने वाला था, जो दिव्यांग था लेकिन रेलवे कारखाने में काम करता था, जिसे बदमाशों ने अपनी गोली का शिकार बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि बम बम को बदमाशों ने क्यों मारा है? क्या पहले से किसी से कोई दुश्मनी थी या हत्या के पीछे की वजह कुछ और है? फिलहाल पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और परिजनों से हत्या के पीछे की वजह को टटोल रही है। इस दौरान पुलिस को कुछ अहम जानकारी भी हाथ लगी है। बम बम कुमार नाम है इसका, मेरा दामाद रोज ड्यूटी आता था वर्क से। अच्छा। WRS 200 में रेलवे और ऑफिस से आज भी ड्यूटी जाने क्रम में जा रहे थे, गए घर से 2-4-5 गया होगा, एगो बांध तक सही गया, उधर से क्रिमिनल आया, हेलमेट पहना हुआ था। 2 गाँव का लोग बोला, हमारा तो घर दूर है, वहाँ गए तो गाँव का लोग बोला, उसे खींच करके लाया, उसको गोली मार दिया, 4 गोली मार दिया। हत्या
की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि गौरीपुर गंगटी निवासी स्वर्गीय सहदेव तांती का 40 वर्षीय पुत्र बम कुमार जो रेलवे कारखाने में काम करता है, वह हर दिन की तरह वारदात वाले दिन भी अपनी साइकिल से सुबह करीब 7 बजे ड्यूटी के लिए निकला। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि रास्ते में मौत उसका इंतजार कर रही है और बदमाश मौत का फरमान लेकर राह देख रहे हैं। जैसे ही वह गांव के कुछ ही दूर पर गया, वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने यमराज बनकर उसका रास्ता रोक लिया और बिना कुछ पूछे एक के बाद एक 4 गोलियां शरीर पर उतार दिया, जिसके बाद बम जमीन पर गिर पड़ा और बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। किसी राहगीर ने खून से लथपथ देखा तो परिजनों को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही घर वाले आनन फानन में मौके पर पहुंचे और उसे उस उम्मीद से अस्पताल लेकर पहुंचे कि कहीं सांसें बची हो, लेकिन अफसोस कि उसकी सांसें पहले ही थम चुकी थी। उसके बाद परिवार में हाहाकार मच गया और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जब पुलिस ने परिजनों से हत्या के पीछे की वजह को जानने की कोशिश की तो पता चला कि मृतक बम कहीं पर जमीन खरीदा था, जिसे लेकर गांव के बदमाश अरविंद 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। इससे पहले भी आरोपी बम पर गोली चला चुका था, जिसकी सूचना बम ने स्थानीय थाने की पुलिस को दी थी। जमीन खरीदा था। कहाँ जमीन खरीदा था? वही गौरीपुर में। कितना में? कितना खरीदा था? नहीं, 1 कच्चा जमीन खरीदा था 720 का। अच्छा, तो कितना का रंगदारी मांग रहा था? 5 लाख का। क्या वो पड़ोस के लोग थे जो रंगदारी मांग गाँव रहे का था। थे? कब मांगा था? कितने दिन पहले मांगा था? 6 महीना 7 महीना पहले, 2-4 महीना इधर उधर भी रहा। अच्छा, फिर उसका बातचीत कंप्रोमाइज हो गया। न्यूज़ 18 की तफ्तीश में यह बात सामने आई कि बम यादव को डेली उसकी पत्नी या बेटा जो है स्कूटी से ड्यूटी ले जाते थे तथा ले आते थे, क्योंकि वह दिव्यांग था। वजह क्या हुई कि 5 सितंबर को ना तो पत्नी या ना तो बेटा ने उसे ड्यूटी ले जाने के लिए सोचा, जिस वजह से अपराधियों को मौका मिला और उसे अपनी गोली का शिकार बना लिया, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। जिसके बाद से मृतक बम की पत्नी कल्याणी कुमारी, मृतक की सास शोभा देवी, बहन नीतू देवी का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि 2010 में बम की शादी हुई थी, जिसके बाद 2 बच्चे हुए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक बदमाशों ने उसकी जिंदगी छीन ली और पत्नी कल्याणी का सुहाग उजाड़ दिया। 2 बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया। हम तो अभी घास काट के आए तुरंत और देखें कि आवाज हो रहा है तो हम उधर से घर से निकले दौड़ते हुए आए, तब तक में तो लोग भाग गया। क्या हुआ था? डिप्टी जा रहे थे, डिप्टी में जाते जाते कोई गोली मार दिया। पहले पकड़ के वहाँ से लाए, घर के बगल में गोली मारे। घर के बोले? हाँ। कौन लोग था वो लोग? कुछ अब ये सर पता नहीं कौन लोग है, अगर देखते तब आपको बता देंगे। कितने? 5 आदमी बता रहा है वहाँ पे आदमी लोग की 5 आदमी था बाइक से? हाँ, एक पे 2 आदमी था, एक पे 3 आदमी था। अंतर्गत गौरीपुर गांव का बम कुमार की हत्या हुई है, गोली मारकर हत्या हुई है। उसमें अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, सब एंगल से अनुसंधान कर रहे हैं और अभी लिखित नहीं मिला है। लिखित मिलने के बाद उस एंगल को भी हम लोग देखेंगे। इसमें अनुसंधान चल रहा है, बहुत जल्द। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है और हत्या के पीछे की एक कड़ी को जोड़कर आगे जांच कर रही है, ताकि बम के कातिलों तक पहुंच सके और हत्या के पीछे की वजहों से रूबरू करा सके। ऐसे में देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से बेखौफ बदमाशों ने घर के पास लाकर गोली मारी है, वो पुलिस के लिए चिंता की बात है और साजिश की ओर इशारा कर रही है। इंतजार खुलासे का है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बोकारो पुलिस ने नाबालिग के 5 गुनहगारों में से 3 को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी 2 दरिंदे समाज में बेखौफ घूम रहे हैं और बेटियों को डरा रहे हैं, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस खाक छान रही है, जिसके पीछे की कहानी बेहद ही खौफनाक है। इस रिपोर्ट में देखिए नाबालिग के 5 गुनहगारों का पूरा सच। दोस्त ने नाबालिग के साथ की दगाबाजी, होटल में हफ्सी दोस्तों के साथ किया गैंगरेप, पांच में से 3 दरिंदे गिरफ्तार, 2 की तलाश।
बोकारो जिले के जरीडी थाना के पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए दिख रहे इन तीनों युवकों की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों इंसान के रूप में समाज में रहने वाले वो भेड़िए हैं जो बेटियों के जिस्म के भूखे हैं। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे पर शिकन दिख रही है, वरना ये किसी गली मोहल्ले में किसी बेटी पर गंदी नजर डाल रहे हो। लेकिन मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 5 दरिंदों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जिन 3 दरिंदों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसमें रांची के सिकीदरी थाना क्षेत्र के बक्सीडी निवासी 23 वर्षीय कृष्णा कुमार नायक उर्फ राजा, राजकुमार प्रसाद उर्फ राहुल उर्फ छोटू, 26 वर्षीय गोपाल सिंह, पिता का नाम राजकुमार सिंह शामिल है। सबसे पहले 1 तारीख को उनके परिजन के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि बच्चे का अपहरण किसी अज्ञात के द्वारा किया गया है। उसके आधार पर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई स्टार्ट किया। अनुसंधान के क्रम में ये बातें आई कि वो लड़की जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई थी। उसी दौरान उसके बॉयफ्रेंड ने इन्हीं और 2-3 मित्रों को बुला करके होटल में इन लोग रुके हुए थे, बुला करके उनके साथ कुछ गलत किया। उसके अनुसार हम लोग अभी 3 लोगों को गिरफ्तारी कर चुके हैं। 2 लोग जो अभी फरार चल रहे हैं, शीघ्र उन लोगों को गिरफ्तारी हो जाएगी, अग्रिम कार्रवाई। सही सुना आपने, जारीडी थाना क्षेत्र के रहने वाली नाबालिग 30 अगस्त की रात से लापता थी, जिसके बाद 1 सितंबर 2022 को परिजनों ने जारीडी थाना पहुंचकर बेटी की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसको आधार बनाते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि 2 सितंबर को नाबालिग चास थाना क्षेत्र के सोलागी डी तालाब के पास मिली। उसके बाद पीड़िता फिर से थाने गई और 164 का बयान दर्ज कराई। उसमें उसने बताया कि उसका दोस्त राजकुमार प्रसाद उर्फ राहुल उर्फ छोटू, जो फोटो खींचने का काम करता है, उसने पीड़िता से कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड जैना मोड़ में है, वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए उसे पेटरवार लेकर आया हूँ। उसके बाद पीड़िता उसके दोस्त कृष्णा के साथ बाइक पर सवार होकर पेटरवार पहुंच गई। पेटरवार में पहले से होटल बुक किया गया था। वहां रात भर छोटू और राजा अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ रात भर बारी बारी से रेप किया। उसके बाद जब सुबह हुई तो 5 आरोपी वहां से निकल गए। निकलते के साथ इन 5 आरोपियों ने पीड़िता से कहा कि वह अब अपने घर चले जाए, लेकिन पीड़िता घर नहीं पहुंचकर सीधे रामगढ़ चली गई। लड़की ने बताया कि ये लोग मिलकर के कहीं बेटरवार में कोई होटल में रुके हुए थे। वहां से फिर लड़की जो अपने स्वतः रामगढ़ चली गई, वहां से पुनः फिर वापस आई और वापस आकर गोपाल सिंह नाम का लड़का है जिसके साथ वो चास चली गई थी और वहाँ रह रही थी। विश्वास था हमको तो लग रहा है जैसा कि वो बता रही है, उसके स्टेटमेंट के अनुसार वो विश्वास पे ही गई थी, क्योंकि उनका कहना है कि हम बॉयफ्रेंड के साथ गए थे और फिर उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा किसी और लोगों को बुला लिया गया, तो ये विश्वासघाती हुआ है। राजकुमार ने धनबाद में रह रहे अपने दोस्त गोपाल सिंह को फोन कर कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड गोला में है, उसे मेरे घर ले आओ, लेकिन गोपाल लड़की को राजकुमार के पास नहीं ले जाकर बाइक से जैना मोड़ होते हुए जोदाडी अपने दोस्त मनीष के घर ले गया। वहाँ रात होने की बात कहकर गोपाल ने उसे जाने नहीं दिया और दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि मनीष इलेक्ट्रो स्टील में काम करता है और किराए के कमरे में रहता है। अब पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है और फरार चल रहे बाकी के 2 आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। 366 में हुआ था, लेकिन ये सारे केसेस अब कन्वर्ट हो जाएंगे पॉक्सो में, गैंगरेप में भी चला जाएगा। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इस पे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस फरार चल रहे बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कब करती है और जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से मुख्य आरोपी राजकुमार ने दोस्ती की आड़ में अपने हैवान दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो बेहद डरावनी और घिनौनी है। 5 आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में रह रहे दरिंदे फिर कभी ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न करें और फिर कोई बेटी हैवानों के हवस का शिकार न बने। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिवान जिले के महाराजगंज थाने के पुलिस को सूचना मिली कि गांव से दूर चवर में किसी महिला की लाश पड़ी है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव की तलाश में जुट गई। जब कामयाबी मिली तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि नवविवाहिता की सिर कटी लाश पड़ी थी। अब सवाल यह है कि सिर कटी लाश का
राज क्या है। नवविवाहिता की मिली सिरकटी लाश, अब तक नहीं हुई महिला की पहचान। शव मिलते ही इलाके में फैली सनसनी। गांव से दूर चंबर में जंगली झाड़ियों के बीच खाक छानती पुलिस वालों की ये तस्वीरें किसी बड़ी वारदात की ओर इशारा कर रही है, जिसकी सूचना पर पुलिस खाक छान रही है, जिसमें पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने इन झाड़ियों से एक नवविवाहिता का शव बरामद किया है, जिसका सिर धड़ से अलग है और महिला लाल जोड़ों में झाड़ियों के बीच खून से लथपथ पड़ी थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, जिसे हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते क्योंकि तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, रूह कपा देने वाली है, जिसे जल्लादों ने बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया है, जो सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलिया गांव से सामने आई है, जिसकी खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग खौफ भरी खामोश निगाहों से उस खौफनाक मंजर को देखने लगे।